ठीक है, तो दे हैव विड्रॉन 1,20,000 and 80,000. इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट? आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. सो अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देखें, सो डेट इज नॉट मेंशन्ड कि पैसा कब निकाला है ना. राम और मोहन ने पैसा कब निकाला है तो हमें मेंशन नहीं है. तो देखिए, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है. सबसे पहले अगर हम राम की बात करते हैं तो राम ने जो पैसा विड्रॉ करा हुआ वो करा हुआ 1,20,000. ठीक है, राम ने 1,20,000 जो पैसा निकाला हुआ है उस पर हम इंटरेस्ट लगाएंगे, दैट विल बी 6%. ठीक है, लेकिन इसको हम हाफ कर देंगे. रीजन क्या है हाफ करने का? लगेगा तो पूरे साल का. ठीक है, हमने कैलकुलेट करा पूरे साल का, उसके बाद उसको हाफ कर दिया बिकॉज डेट ऑफ ड्रॉइंग जो है वो गिवन नहीं है. जब हमें डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन नहीं होता, मिसिंग होती है, तो हम आधा इंटरेस्ट लगाते हैं आधे पीरियड का. ठीक है, अगर पूरे साल का बनता है तो 6 महीने का लगाएंगे. तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट आ गया 3,600. फर्स्ट थिंग, आपको ये क्लियर है? यस सर. ओके, देन उसके बाद हम आते हैं इस पर 80,000 का. 80,000 पर भी सिमिलरली इंटरेस्ट लगेगा, दैट विल बी. सर सजल नहीं आया. हाँ जी, सजल नहीं आया. पता नहीं बेटा. तो 1 मिनट रुकोगे, कॉल करूं? आप कर लो कॉल. ठीक है, मैं अभी रुक नहीं पाऊंगा, क्लास रिकॉर्डेड है. ओके, क्वेश्चन नंबर 29. अब हम क्वेश्चन नंबर 29. अच्छा, यहां तक आपको अगर क्लियर हुआ तो मैं आगे चलता हूं. हमने लास्ट क्लास के अंदर ना 2 केसेस करे थे. ठीक है, एक था हमारा मंथली ड्राइंग्स. एक बार क्वेश्चन 28 रिपीट कर दो. हाँ जी, तो क्वेश्चन 28 एक बार फिर से रिपीट कर दो. खुशी, यहाँ पर देखिए राम और मोहन ने 1,20,000 और 1,80,000 निकाला हुआ है. ठीक है ना? इतना समझ आया? तो पूरे साल में इनकी ये ड्राइंग्स है. यस सर. हमने इस पे इंटरेस्ट चार्ज करना है. तो इंटरेस्ट कैसे चार्ज करते हैं? कोई भी अमाउंट होता है उस पर हम रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, है ना? यही करते हैं ना. फॉर्मूला क्या बनता है? कोई भी इंटरेस्ट लगाने का फॉर्मूला क्या बनता है? अमाउंट, रेट और उसका पीरियड, है ना? यस सर. ठीक है, इन दैट केस अब क्या? हमें टाइम पीरियड गिवन होता तो हम हाफ से डिवाइड नहीं करते हैं. हाँ जी, अगर डेट गिवन होती. चलो मैं अगर आपको हमें टाइम एग्जांपल पीरियड कराता गिवन हूँ. होता तो हम मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूँ जिसमें आपको ये एक्सप्लेन करूंगा. देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं. एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स. ठीक है, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं. आर पार्टनर्स इन 3:2. ये 2 लोग पार्टनर्स हैं. एक्स की जो ड्राइंग्स हैं, एक्स की जो ड्राइंग्स हैं दैट इज 5 लाख. इसने 5 लाख रुपए ड्राइंग्स करी. वाई ने जो ड्राइंग्स करी दैट इज 4 लाख. इसने 4 लाख पैसा निकाला. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? रेट ऑफ, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेट ऑफ आईओडी. आईओडी मींस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 12% पर एनम. पर एनम मींस पूरे साल का 12%. तो आपने कैलकुलेट करना है आईओडी. कैलकुलेट आईओडी. तो आप यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, यहाँ पे एक्स की जो ड्राइंग्स हैं दैट इज 5 लाख. ठीक है, तो 5 लाख का 12% पूरे साल का, इसका आप आधा कर देंगे. ठीक है, वाई आधा, क्योंकि इंटरेस्ट तो आपने पूरे साल का लगा दिया लेकिन डेट ऑफ ड्राइंग आपको गिवन नहीं है, तो आप पूरे साल का आधा कर देंगे. ठीक है, क्लियर है बात? और सर अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन होगी तो हम आधा नहीं करेंगे सर. आ रहा हूँ. ठीक है, नेक्स्ट मेरा एग्जांपल उसी पर होगा. 30,000. ठीक है, तो फर्स्ट सर होपफुली 1 मिनट हटाना मत. ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आया होगा. ठीक है, अब हम चल रहे हैं वाई की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकालने. ठीक है, अगर हम वाई की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकालते हैं तो वाई का क्या आ जाएगा? 4 लाख. 4 लाख का 12%, दैट इज फॉर फुल ईयर, है ना? पूरे साल का इंटरेस्ट लगा रहे हैं, तो आप इसको पीरियड से मल्टीप्लाई करो ना करो वो आपकी मर्जी है. 1 ईयर है तो 1 ईयर पूरे इंटरेस्ट लगेगा, इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं करा था ऊपर, तो इसको आप हटा भी सकते हो. तो ये आ गया 24,000. आपको पहले मुझे ये बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? सर आपने इसमें हाफ से क्यों डिवाइड करा? बेटा डेट, अगेन डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है ना. अच्छा हाँ ठीक है. अभी तो लेकिन आपने बोला कि 1 ईयर गिवन है. बेटा मैंने क्या कहा आपको, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ.
ठीक है, ये 12% पर एनम का मतलब क्या होता है? अगर सपोज मैं आपसे 1 लाख रुपए उधार ले रहा हूं 1 साल के लिए, ठीक है, तो आप मुझसे कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे? 12%। समझ आ रही है बात? कि अगर मैं आपसे 1 लाख रुपए उधार ले रहा हूं पूरे साल के लिए, तो आप मेरे से कितना चार्ज करोगे? 1 लाख को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 12% से मल्टीप्लाई करोगे ना। ठीक है, यहाँ पे पीरियड क्या लोगे? 1 ईयर, हाँ है ना। 1 ईयर का मतलब क्या होता है? 12 में से 12 महीने, यही होता है। ये अल्टीमेटली क्या हो गया? 1 हो गया। तो इसको आप लिखें या ना लिखें, डजेंट मैटर। ठीक है, अब दूसरी बात, मैंने आपसे 1 लाख रुपए उधार लिए 6 महीने के लिए, तो इंटरेस्ट का रेट तो हमें पूरे साल का गिवन है। जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है वो तो पूरे साल का गिवन है ना। लेकिन आप मुझसे पूरे साल का इंटरेस्ट लोगे या 6 महीने का? 6 months। तो अब हम 6/12 कर देंगे। क्लियर है बात? ठीक है। ठीक है, यहां पर हमने जो पीरियड है 1 ईयर, पूरे 1 ईयर का इंटरेस्ट लगाया और उसको आधा कर दिया। क्लियर है? अब हम आगे चल रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा है दैट इज, देखिए, एक्स और वाई की जो ड्राइंग्स हैं वो है 2 लाख एक्स ने निकाले और वाई ने निकाले 1 लाख। ठीक है, इन्होंने इतना इतना अमाउंट निकाला। इसकी जो डेट ऑफ ड्राइंग है, इसने जो पैसा निकाला वो निकाला 1 जुलाई को, और इसने जो पैसा निकाला वो निकाला 1 अक्टूबर को। ठीक है, 1 जुलाई 2019, 1 अक्टूबर 2019। ठीक है, रेट ऑफ आईओडी जो है दैट इज 12% पर एनम। ठीक है, हमारा जो रेट है दैट इज 12% पर एनम। अब आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, फटाफट बताओ। कैलकुलेट आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी, एक्स का कितना होगा? इसने 2 लाख रुपए निकाले, इंटरेस्ट अमाउंट बनता है 12%। ठीक है, एंड फॉर हाउ मेनी मंथ्स यू विल चार्ज इंटरेस्ट? 1 जुलाई को इसने पैसा निकाला, 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? समझ आ रही है आपको? 9 मंथ्स। तो हम इससे 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लेंगे, बिकॉज डेट ऑफ ड्रॉइंग इज गिवन। तो हम इसे 18, यहां हम आधा उधा कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि डेट गिवन है। ठीक है, वाई ने निकाला 1 लाख, 12% इंटरेस्ट। इससे हम कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? इसने जो पैसा निकाला है वो निकाला है 1 अक्टूबर को, और ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च को। तो इससे हम कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? 6/12। ओके, तो कितना हो गया? 6000। क्या आपको ये बात समझ आई? किसी भी स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पहले ये पूछिए। किसी को भी कंफ्यूजन नहीं है इसमें? नो सर। ओके, चलो अब हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, ये हमारा जो ऊपर वाला मेथड था ना, ये था देसी मेथड। ठीक है, देसी मेथड मीन सिंपल मेथड है ये आपको समझ आ गया होगा कि भाई पीरियड जितने महीने का इंटरेस्ट लगाना है उतने महीने का ही लगाओगे ना, फालतू जो लगाओगे, है ना। अब हमने क्या समझना है? अब हमने समझना है कि जो ड्राइंग्स है अगर रेगुलर इंटरवल्स पे हो रही है, ठीक है, जो मैंने टॉपिक कराया था वो क्या कराया था? अगर हमारी ड्राइंग्स जो है, अगर ड्राइंग्स का फिक्स अमाउंट है, क्या है? फिक्स अमाउंट, और इंटरवल्स भी क्या है? रेगुलर है। रेगुलर इंटरवल्स मतलब हर कुछ टाइम के बाद वो एक फिक्स अमाउंट निकालते हैं। ठीक है,
तो इन दैट केस आपने इंटरेस्ट कैसे चार्ज करना है उसके बारे में हमारी बात हो रही थी, जहां पर हमारा पहला जो केस था दैट वाज केस नंबर 1, मंथली ड्राइंग्स। मंथली ड्राइंग्स, यहां मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि बेटा मंथली ड्राइंग्स के केस के अंदर हमें क्या करना होता है। ठीक है, पहली चीज आपकी मंथली ड्राइंग जो हो रही है वो फुल ईयर हो रही है। फुल ईयर का मतलब क्या होता है, 12 मंथ्स, पूरे 12 महीने पैसा निकाल रहे हो आप। ठीक है, तो इन दैट केस आपका जो यहां पर भी फर्दर बनते हैं 3 केसेस। केस नंबर ए दैट इज कॉल्ड बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, केस नंबर ए दैट इज बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के केस में हम पीरियड कितना लेते हैं, हम अमाउंट ऑफ ड्राइंग लेते हैं, जो टोटल ड्राइंग्स हुई, टोटल ड्राइंग्स उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, रेट से, और उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एवरेज पीरियड से। किससे, या एवरेज पीरियड की जगह आप सिर्फ पीरियड ले लो। ठीक है, और यहां ब्रैकेट में लिख लेना एवरेज। या तो आप हर ड्राइंग पे अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, या फिर आप ये शॉर्टकट लगाओ। यहां पर जो हम पीरियड लेते हैं वो लेते हैं 6.5/12। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है, पहली ड्राइंग होती है 1 अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग जो आप करते हो वो करते हो 1 मार्च को। तो जो पहली ड्राइंग आप करते हो उस पर पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, और जो आखिरी ड्राइंग आप करते हो मार्च में उस पे 1 महीने का इंटरेस्ट देना बनता है। ठीक है, तो हम इन दोनों का मीडियन ले लेते हैं या एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, शॉर्टकट निकालने के लिए। ठीक है, तो ये आ जाता है 6.5 मंथ्स। ओके, तो 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट हम चार्ज कर लेते हैं। इसके बाद केस नंबर बी जो हमने करा था दैट वाज मिडल ऑफ एवरी मंथ। मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ के केस में क्या होता है, सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ ये जो पीरियड होता है सब कुछ सेम होता है, सिर्फ ये जो पीरियड होता है एवरेज, एवरेज पीरियड ये हो जाता है 6 मंथ्स। ठीक है, ये 6/12 हो जाता है। इसका रीजन क्या है, इसमें आप पहली ड्राइंग जो करते हो वो करते हो अप्रैल के 15 अप्रैल को, और आखिरी ड्राइंग जो आप करते हो मार्च के 15 मार्च को करते हो। तो 15 अप्रैल से जो इंटरेस्ट लगना शुरू होता है तो वो होता है 11.5 महीने का इंटरेस्ट, और 15 मार्च से जो इंटरेस्ट लगता है वो लगता है आधे महीने का, 0.5 मंथ्स। तो हम इन दोनों का जब मीडियन निकालते हैं या एवरेज निकालते हैं तो आता है 11.5 + 0.5 / 2, दैट इज कॉल्ड 6 मंथ्स। ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत आपको समझ आ रहा है, खुशी, कशिश? Yes, sir. ठीक है, अब देखिए केस नंबर बी जो मैंने आपको समझाया था वो ये था, केस नंबर बी जो समझाया था दैट वाज, एक मिनट, केस नंबर सी वाज एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ, व्हाट वाज द केस ऑफ एंड ऑफ एवरी मंथ? एंड ऑफ एवरी मंथ के केस में सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ पीरियड जो होता है वो 5.5 मंथ होता है। हाउ, पहली ड्राइंग जो हमारी होती है वो होती है 30 अप्रैल को, अप्रैल की 30 तारीख को, और आखिरी ड्राइंग जो होती है वो होती है 31 मार्च को। तो इन दैट केस जो पैसा 30 अप्रैल को विड्रॉ कर रहे हो उस पे आपको 11 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है, और जो 31 मार्च को विड्रॉ कर रहे हो उस पे 0 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो इनका एवरेज क्या आ गया, 11 + 0 / 2, दैट इज 5.5। तो
तो आप 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करते हो ऑन एन एवरेज। ठीक है, नेक्स्ट केस जो मैंने आपको बताया था दैट वाज केस नंबर 2। आई टोल्ड यू अबाउट क्वार्टरली ड्राइंग्स। ठीक है, क्वार्टरली ड्राइंग्स का बताया था मैंने। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स एक क्वार्टर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारे 3 केस हुए थे। केस नंबर ए दैट वाज बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर। ये भी याद रहे, फुल ईयर ड्राइंग्स होंगी लेकिन एवरी क्वार्टर होंगी। बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर? फर्स्ट क्वार्टर इज कॉल्ड अप्रैल, मई और जून का क्वार्टर। और आखिरी क्वार्टर कौन सा होता है? जैन, फेब और मार्च का क्वार्टर। ठीक है, तो हम पहला और आखिरी लेंगे ताकि समझ आ पाए। यहां पे हम क्या करते हैं, टोटल ड्राइंग्स लेते हैं। शॉर्टकट सिखा रहा हूं मैं आपको। टोटल ड्राइंग्स को आप रेट से मल्टीप्लाई करोगे, देन आप पीरियड से मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पीरियड क्या होगा? एवरेज पीरियड। ठीक है, और एवरेज कैसे निकलता है? देखिए, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, क्वार्टर की बिगिनिंग कब हुई? अप्रैल में। ठीक है, ठीक है, अप्रैल कौन सा? शुरुआत, अप्रैल की शुरुआत, 1 अप्रैल। और आखिरी ड्राइंग कब होगी? जैन में, 1 जैन को। ठीक है, तो जो 1 अप्रैल को आप पैसा निकालोगे उस पर पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, और 1 जैन को जो पैसा निकालोगे उस पर 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो दोनों का एवरेज क्या आ गया? 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 7.5 मंथ्स। तो यहाँ पे आप जो मल्टीप्लाई करते हैं वो 7.5/12 से कर देते हैं। क्या आपको ये बात समझ आई? क्लियर है आपको? चलूं आगे मैं। केस नंबर 20 का, दैट इज मिड ऑफ क्वार्टर। मिड ऑफ क्वार्टर के केस में क्या होता है? पहला क्वार्टर क्या था? अप्रैल, मई, जून। आखिरी क्वार्टर कौन सा है? जैन, फेब और मार्च। अब इनका मिड क्या है? इनका मिड है मई और इसका मिड है फेब। ठीक है, तो यहां पर हमारी जो ड्राइंग होती है मिड ऑफ क्वार्टर, मतलब 15th मई और 15th फेब को होती है। तो यहाँ पे जो हमारा एवरेज पीरियड निकलेगा वो कैसे निकलेगा? 15 मई से आप कैलकुलेट करो 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? तो 10.5 मंथ्स होते हैं। ठीक है, आधा मई आ गया और मई ऑनवर्ड्स 10 महीने और बचे हुए हैं। और अगर आप फेब से काउंट करो, 1 मिनट, अगर आप फेब से काउंट करो तो आधा फेब और लास्ट का मार्च का महीना बचा हुआ है, तो दैट विल बी 1.5 मंथ्स। ठीक है, तो ये आ गया 12 डिवाइडेड बाय 2, इनका टोटल 6 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एवरेज पीरियड होता है 6 मंथ्स आ जाता है। ठीक है, हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था? सर आपने जो एक बार ऊपर वाला जो केस समझाया था वो रिपीट कर दो कि मेरी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी। बेटा ये रिकॉर्डेड है, आप इसको चेक कर लेना बाद में फॉरवर्ड करके ना। ओके सर। ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं एंड ऑफ क्वार्टर। एंड ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे भी पीरियड का चेंज आएगा सिर्फ। ठीक है, जैसे कि अप्रैल, मई और जून हमारा फर्स्ट क्वार्टर, और जैन, फेब और मार्च हमारा आखिरी क्वार्टर। अब इनका एंड क्या है? जून, और इसका एंड क्या है? मार्च। जून का एंड क्या होता है? 30th जून, और मार्च का एंड क्या होता है? 31st ऑफ मार्च। तो देखिए, यहां पर हमारी पहली ड्राइंग हुई 30 जून को, एंड ऑफ क्वार्टर जो है 30 जून पड़ता है, और आखिरी ड्राइंग हुई 31 मार्च। जो अमाउंट आप 30 जून को निकालोगे उस पे लगेगा 9 मंथ्स का इंटरेस्ट, और यहां पर लगेगा 0। तो 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2 इज 4.5 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एवरेज पीरियड इज 4.5 मंथ्स। ओके, क्लियर है आपको ये बात? तो यहां पर मैंने डिस्कस करा था क्वार्टरली ड्राइंग्स के बारे में। ठीक है, ये हम हर क्वार्टर में ड्राइंग्स कर रहे हैं। आज जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज, आज हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज मंथली ड्राइंग्स। आज हम मंथली ड्राइंग्स पे ही बात करेंगे। ठीक है, फॉर हाफ ईयर,
फॉर हाफ ईयर। इसका मतलब क्या होता है, कहता है इन दिस केस, ठीक है आप ध्यान से समझेंगे, इन दिस केस interest on drawing is calculated at the end of every 6 months। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा वो 6 महीने के एंड पे होगा। इसको हम हाफ ईयरली ड्राइंग वाले, इस मेथड को हम या इस तरीके को हम हाफ ईयरली ड्राइंग्स के नाम से भी जानते हैं। लेकिन कई लोगों को लगता है हाफ ईयरली ड्राइंग का मतलब होता है 6 महीने में एक बार पैसे निकालना। बिल्कुल यही होता है, 6 महीने में एक बार पैसे निकालना, ठीक है। लेकिन यहां पर वो कह रहा है कि होंगी तो ड्राइंग्स मंथली, हर महीने होंगी, लेकिन हाफ ईयर तक होंगी, 6 महीने ड्राइंग होंगी, उसके बाद हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। आपको ये मेरी बात समझ आई है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे वी हैव 3 केसेस। केस नंबर 1, बिगिनिंग ऑफ मंथ, ध्यान से समझेंगे एग्जाम्पल से। बिगिनिंग ऑफ मंथ का केस है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने पैसा निकालेंगे, 6 मंथ्स वाला केस है ये, ठीक है, 6 महीने वाला केस है। तो यहां लिख दिया मैंने। अब ये देखिए मैं लास्ट के 6 महीने ले रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। लास्ट के 6 महीने कौन से होते हैं साल के? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, ठीक है। तो अक्टूबर के अंदर अगर आप देखें बिगिनिंग क्या होती है, 1 अक्टूबर को पैसा निकलेगा, 1 अक्टूबर, देन 1 नवंबर, देन 1 दिसंबर, देन 1 जैन, देन 1 फेब, देन 1 मार्च। हम अमाउंट लेके चल रहे हैं कि पैसा जो विड्रॉ हो रहा है वो हो रहा है 10-10 हजार हर महीने, ठीक है, हर महीने 10-10 हजार विड्रॉ हो रहा है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हमने 60,000 विड्रॉ कर लिया 6 महीने के अंदर। आपको यहां तक क्लियर है? टोटल ड्राइंग्स को हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर हम पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे, और पीरियड कौन सा लेंगे? एवरेज पीरियड, ठीक है। तो यहां आ गई टोटल ड्राइंग्स हमारी 60,000 थी, रेट हो गया हमारा 12% और एवरेज पीरियड इज 3.5 मंथ्स। आप आंसर मैच कर सकते हैं किसी भी तरीके से, आपको लगता है डाउट हो रहा है तो आप मैच करके आराम से उसको कंफर्म कर सकते हैं कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ठीक है जी। कोई डाउट है इसके अंदर तो आप पूछ लो पहले, फिर हम आगे। नेक्स्ट, इसका हमारा नेक्स्ट केस है जो केस नंबर बी कह सकते हैं उसको, दैट इज मिड ऑफ मंथ, है ना भाई। याद रहे नाम हाफ ईयरली ड्राइंग्स है, लेकिन हाफ मिड ऑफ मंथ का, मिड ऑफ मंथ में हम पैसा निकाल रहे हैं, हर महीने निकाल रहे हैं। अब देखिए, अब जो पैसा निकलेगा वो कब निकलेगा? अक्टूबर, और लास्ट मंथ कौन सा है? मार्च। अब मैं सिर्फ शॉर्टकट की बात करूंगा। पहला महीना है अक्टूबर और आखिरी महीना है, पहला महीना है अक्टूबर, छठा महीना है मार्च। तो अक्टूबर का मिड क्या होता है? 15 अक्टूबर, और मार्च का मिड क्या होता है? 15 मार्च। तो आप बताओ इस पे पीरियड क्या आना चाहिए? पीरियड आना चाहिए इस पे 5.5 मंथ्स, ठीक है, क्योंकि 15 अक्टूबर में आधा अक्टूबर आ गया, फिर नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, 5 महीने ही आ गए, तो 5.5 महीने। और यहां पर मार्च में जो आप पैसा निकाल रहे हो तो 0.5 मंथ्स। तो यहां पे हमारा जो एवरेज पीरियड आ गया वो कितना आ जाएगा? दैट इज 3 मंथ्स, ठीक है। तो अब हमारा शॉर्टकट कैसे अप्लाई होगा इस पे? देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा? 6 महीने में कितने पैसे निकाले? 60,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। एवरेज पीरियड क्या है? एवरेज पीरियड 3 मंथ्स। तो इंटरेस्ट कितना बन गया? 1800। क्लियर है आपको ये? किसी को डाउट है तो पूछ लो, मैं वेट कर। हाँ जी, अब हम इसका केस नंबर सी करने वाले हैं, एंड दैट इज कौन सा केस है? एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ जो ड्राइंग हो रही है, इस केस में क्या होगा? इस केस में पहली ड्राइंग कब होगी? अक्टूबर में। कौन सी अक्टूबर को? 31 अक्टूबर को। और आखिरी ड्राइंग कब होगी?
मार्च में, मार्च का एंड क्या होता है 31 ऑफ मार्च, तो 31 अक्टूबर से लेके कितने महीने रह गए, अब 5 महीने रह गए सिर्फ, और 31 मार्च से 0 मंथ्स, कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पर इसका एवरेज क्या आ जाएगा 5 + 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2.5 मंथ्स। होपफुली अब आप मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपने आप भी कैलकुलेट करके बता सकते हो। शॉर्टकट लगाते हैं तो क्या आएगा, टोटल ड्राइंग कितनी है 60,000, रेट कितना है 12%, और एवरेज क्या लेंगे, एवरेज लेंगे 2.5 मंथ्स। ओके, तो 2.5 by 12, तो दैट विल बी 1500। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है आपको? इसमें कोई डाउट? क्या हमें तीनों केसेस समझ आ गए हैं? ये हमारा समरी पार्ट हो गया।